हेलो फ्रेंड्स, मैं जाहिद अली अंसारी हाईटेक कंप्यूटर के इस यूट्यूब चैनल पे आपका इस्तकबाल करता हूँ। टैली सीरीज़ की इस वीडियो में आज हम सीखेंगे कि किस तरीके से मल्टीपल वैट रेट वाले आइटम की एंट्री एक ही वाउचर में किस तरीके से की जाती है। इसके पहले हमने देखा था कि अगर अलग अलग वैट रेट के आइटम्स हैं तो सबके अलग अलग लेजर्स बनाने पड़ते थे, जो कि बहुत मेहनत वाला काम था। और अभी जो टैली का लेटेस्ट वर्जन आया है, अगर हम उसमें वैट की एंट्री करते हैं तो हमको एक ही वाउचर्स में के अंदर अलग अलग वैट रेट के आइटम की एंट्री कर सकते हैं। अभी बहुत इजी हो गया है और इसलिए आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए ताकि आप अलग अलग वैट रेट आइटम की एंट्री एक ही वाउचर में सही तरीके से कर सकें और उसमें एक्सपर्ट बन सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्रिएट कंपनी में जाएंगे। क्रिएट कंपनी में जाने के बाद में हम कंपनी के क्रिएट करेंगे। एक मैंने सिलेक्ट कर लिया, हाईटेक एंड कंपनी नाम से एक कंपनी क्रिएट कर लिया। यहाँ पे कंपनी का एड्रेस देना रहेगा आपको, आपकी कंपनी जहाँ पे है उस कंपनी का एड्रेस देना है। और उसके बाद यहाँ पे आपको स्टेट सिलेक्ट करना है। स्टेट अगर आप महाराष्ट्र में तो महाराष्ट्र सिलेक्ट करना है। आपका पिन कोड देना है यहाँ पे, और कंपनी का फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, फैक्स, ईमेल, वेबसाइट वगैरह ये सारी डिटेल्स देने हैं। फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम आप यहाँ पे देख रहे हैं। फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से और एंड होता है 31 मार्च को। तो यहाँ पे आपने 1/4/2022 मैंने दे दिया। और यहाँ बुक्स बिगनिंग फ्रॉम, अगर आप अकाउंट्स करना 20 में स्टार्ट करते हैं तो वो डेट दे सकते हैं। जैसे सपोज अगर आप आज से एंट्री स्टार्ट कर रहे हैं, अकाउंट स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो आप आज की डेट यहाँ पे दे सकते हैं। बुक्स बिगनिंग फ्रॉम में जिस डेट से आप अकाउंट्स करना स्टार्ट कर रहे हैं वो डेट दी जा सकती है। और उसके बाद यहाँ पे टैली वर्ल्ड पासवर्ड अगर देना है तो दीजिए, सिक्योरिटी कंट्रोल, और सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिल करने के बाद एक्सेप्ट यस करेंगे। आपकी कंपनी क्रिएट हो गई है। कंपनी क्रिएट करने के बाद सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कंपनी फीचर्स F11 प्रेस करेंगे और यहाँ पे हम जाएंगे स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन के अंदर जाएंगे। हम यहाँ पे स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन में जाने के बाद में हमको यहाँ पे जो ये इनेबल वैल्यू एडेड टैक्स ये है, इसको यहाँ पे करना है यस। तो हमको जाना है इनेबल वैल्यू एडेड टैक्स के ऊपर और इसको यस करना है। और यहाँ पे हमको अपना कंपनी का पैन नंबर और कंपनी का ये सारी डिटेल यस करने के बाद में एक्सेप्ट यस करेंगे। और इसके बाद हमको अकाउंट इन्फो में जाने के बाद लेजर क्रिएट करना है। लेजर क्रिएट करने के बाद में आपको वो सारे लेजर्स क्रिएट करने रहेंगे जिन पार्टियों से आपको परचेज सेल करना है। प्रोप्राइटर आपका जो भी रहेगा वो सारे लेजर्स क्रिएट करने हैं। मैं आपको यहाँ पे एक सेल्स अकाउंट का लेजर क्रिएट करके दिखा रहा हूँ। ये अंडर सेल्स अकाउंट क्या आएगा। आपको ये जो लिस्ट ऑफ ग्रुप है इसके अंदर ध्यान दे के आपको लिस्ट अंडर ग्रुप सिलेक्ट करना है। उसी के ऊपर आपका सारा ट्रांजैक्शन डिपेंड करता है। यहाँ मैंने एक सेल्स अकाउंट का लेजर क्रिएट कर लिया और ये सारी इन्फॉर्मेशन देने के बाद एक्सेप्ट यस कर दिया। एक मैंने परचेज अकाउंट का लेजर क्रिएट कर लिया। यहाँ पे परचेज अकाउंट का लेजर ये अंडर परचेज अकाउंट क्या आएगा। यहाँ पे मैंने दे दिया परचेज अकाउंट और सारी इन्फॉर्मेशन देने के बाद सेव कर लिया। अभी हमको एक क्रेडिटर जिससे हम माल खरीदेंगे उसका एक लेजर क्रिएट करना है। तो मैंने यहाँ ब्रैकेट में CR दे दिया यहाँ पे, इसलिए कि हमको पहचानने में आसानी रहे कि ये हमारी कंपनी के क्रेडिटर हैं, इनसे हमको परचेस करना रहता है। ये आएगा अंडर सन्ड्री क्रेडिटर्स के। यहाँ पे आप देखेंगे ये सन्ड्री क्रेडिटर्स के अंदर आएगा। यहाँ पे मैंने दे दिया सन्ड्री क्रेडिटर्स और इसके बाद सारी इन्फॉर्मेशन इस क्रेडिटर के एड्रेस, कंट्री और स्टेट, पिन कोड और पैन नंबर वगैरह ये सारी डिटेल्स देने के बाद एक्सेप्ट यस करके सेव कर लेंगे। इसी तरीके से जो हमारे डेटर रहेंगे जिसको हम माल सेल करेंगे उनका भी एक लेजर क्रिएट करना है। आपके पास जितनी भी पार्टीज रहे वो सारी पार्टीज का आप यहाँ पे लेजर क्रिएट करना रहता है। अगर आपके पास 2 पार्टी है या 10 पार्टी, 100 पार्टी, 1000 पार्टी है, तो जितनी भी पार्टी रहेगी सबके लेजर्स इस तरीके से क्रिएट करने हैं आपको। और उस पार्टी की पूरी डिटेल यहाँ पे फीड करने के बाद में एक्सेप्ट यस करेंगे। ये लेजर क्रिएट हो गया। लेजर क्रिएट करने के बाद में आपको जितनी रिक्वायरमेंट है उतना लेजर क्रिएट कर लिया। उसके बाद हम आते हैं अकाउंट इन्फो में। यहाँ पे स्टॉक ग्रुप सेलेक्ट करते हैं। सबसे पहले मैं
एक इलेक्ट्रॉनिक ग्रुप, अगर हमारी कंपनी कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम परचेज सेल करती है तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक ग्रुप ये कर ले रहे हैं, एक क्रिएट कर ले रहे हैं। और फूड आइटम भी अगर हमारी कंपनी बिजनेस करती है फूड आइटम के अंदर, तो फूड आइटम का मैंने एक कर लिया। इसी तरीके से जितनी भी ग्रुप बनाना है आप बना सकते हैं। जैसे मैंने एक स्पोर्ट्स का एक ग्रुप बना लिया। अगर स्पोर्ट्स के आइटम हमारी कंपनी परचेज सेल करती है तो मैंने स्पोर्ट्स का एक ग्रुप क्रिएट कर लिया। यहाँ पे ग्रुप क्रिएट करने के बाद में हम यहाँ पे स्टॉक आइटम में जाएंगे, आइटम क्रिएट कर लेंगे। सबसे पहले जैसे अगर हमारी कंपनी इलेक्ट्रॉनिक आइटम में जैसे समझो सपोज मोबाइल परचेज सेल करती है, तो मैंने एक आइटम क्रिएट कर लिया मोबाइल का, और यहाँ पे अंडर ग्रुप मैंने दे दिया इलेक्ट्रॉनिक्स। और यूनिट्स ऑफ मेजर्स हमने क्रिएट नहीं किया हुआ है यहाँ पे अभी तक। यूनिट्स ऑफ मेजर्स क्रिएट करने के लिए हम जो है यहाँ पे ऑल्ट सी प्रेस करेंगे, और यहाँ पे जैसे मोबाइल ये है पीसेस में परचेज सेल किया जाता है, तो हम यहाँ पे एक लेजर क्रिएट कर लेंगे पीसेस नाम से। ये यूनिट क्रिएट कर लिया हमने। और इसी तरीके से यहाँ पे सेट अल्टर वैट डिटेल, ये आप ध्यान से देखिए, इसको हमको करना है यस। और यस करने के बाद में यहाँ पे मोबाइल पे जितना भी वैट जितना परसेंट लगता है, जैसे सपोज मोबाइल के ऊपर 20% अगर वैट लगता है तो यहाँ हमको देना है 20, और इसके बाद इसको एक्सेप्ट यस कर लेना है। इसी तरीके से फूड आइटम में जैसे सपोज हमको यहाँ पे शुगर लेना है, तो शुगर मैंने यहाँ पे ले लिया फूड आइटम। यहाँ लिस्ट ऑफ ग्रुप आ जाएगा, यहाँ से हमने इसको फूड आइटम सेलेक्ट कर लिया। और यूनिट्स ऑफ मेजर्स में चूँकि ये जो शुगर है ये पीसेस में नहीं आता, इसके लिए हमको नया यूनिट क्रिएट करना पड़ेगा केजी नाम से, क्योंकि ये किलोग्राम के अंदर बेचा और ख़रीदा जाता है। इसलिए मैंने यहाँ पे एक यूनिट क्रिएट कर लिया केजी नाम से। यहाँ पे आ गया। इसके बाद वेट एप्लीकेबल रहेगा ये, इसको भी यस करते हैं। फूड आइटम में जैसे सपोज अगर सिर्फ 5% वेट लगता है तो हमको यहाँ देना है 5। इसके बाद हम एक और जैसे क्रिकेट की बैट है, अगर हम स्पोर्ट्स में बैट का बिजनेस करते हैं तो मैंने यहाँ पे एक आइटम क्रिएट कर लिया बैट, और इसको मैंने दे दिया यहाँ अंडर स्पोर्ट्स। और ये भी पीसेस में सेल और परचेस किया जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको पीसेस सिलेक्ट कर लिया। यहाँ वेट एप्लीकेबल ये रहेगा यस, और इसके बाद सेट अल्टर वेट डिटेल इसको मैंने यस किया। और अगर इसके ऊपर समझो सपोज 8% वेट लगता है तो मैंने यहाँ दे दिया 8, और इसको एक्सेप्ट यस कर लिया। ये सारे लेजर्स हमारे क्रिएट हो गए। इसके बाद लेजर्स क्रिएट करने के बाद में हमको जाना है यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर्स के अंदर, अकाउंटिंग वाउचर्स में जाना है। अकाउंटिंग वाउचर में जाने के बाद में हमको यहाँ पे सबसे पहले परचेस करना है। मैंने यहाँ पे रेफरेंस नंबर दे दिया, जैसे सपोज हमने दे दिया यहाँ, और डेट, जिस डेट पे हम परचेस करने जा रहे हैं वहाँ पे आज की वो डेट देनी रहेगी। और जिस पार्टी से हमको परचेस करना है वो पार्टी का नाम सिलेक्ट करना है। यहाँ पे उसकी सारी डिटेल फीड करने के बाद में हम यहाँ पे आएंगे परचेज अकाउंट। अब जो आइटम हमको परचेस करना है वो आइटम यहाँ सिलेक्ट करना रहेगा। जैसे सपोज हमने ले लिया बैट, क्रिकेट की बैट हमने ले लिया 15 पीस। एक बैट की जो वैल्यू है वो 2000 रुपये है। इसी तरीके से नेक्स्ट आइटम हमने ले लिया मोबाइल। अभी मोबाइल जो है वो हमने ले लिया 10 पीस, और एक मोबाइल की जो वैल्यू है 8000 रुपीज़ है, यहाँ मैंने दे दिया 8000। और उसके बाद नेक्स्ट आइटम है शुगर। शुगर हमने ले लिया यहाँ पे 35 kg, और पर केजी जो इसका रेट है वो 70 रुपीज़ है, तो यहाँ मैंने दे दिया 70 रुपीज़। उसके बाद यहाँ पे एक बार इंटर और प्रेस करूंगा मैं, कर्सर हमारा नीचे आएगा। यहाँ पे हमने अभी तक वैट का लेजर क्रिएट नहीं किया था, इसलिए हमको ऑल्ट सी करके यहाँ पे एक वैट का लेजर क्रिएट करना है। सिर्फ इसमें एक ही लेजर क्रिएट करना है, बाकी जो आइटम हमने सिलेक्ट किए हैं वो अलग अलग वैट रेट के हैं, लेकिन हमको जो लेजर क्रिएट करना है वो सिर्फ एक ही लेजर क्रिएट करना है वैट नाम से। और यहाँ पे हमने वैट नाम से एक लेजर बना लिया जो कि अंडर आएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस के। यहाँ पे आप देखिए आएगा हमको ड्यूटीज एंड टैक्सेस, और हमको सिलेक्ट करना है ड्यूटीज एंड टैक्सेस। और यहाँ पे जो टाइप ऑफ ड्यूटी हमको देना है वैट, यहाँ पे हमने दे दिया वैट। और इसके बाद हमने इसको एक्सेप्ट यस कर दिया। अब देखिए यहाँ पे जैसे ही मैंने वैट सिलेक्ट किया
आप देखिए यहाँ पे जो मैंने लेजर है वो वैट सिलेक्ट करते ही साथ ये जो वैट का अमाउंट था वो ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो गया। अब अगर इसकी डिटेल मुझको देखना है कि कौन से आइटम पे कितने % वैट डिडक्ट हुआ है, तो यहाँ पे आप अगर Alt A प्रेस करेंगे Alt A प्रेस करेंगे तो यहाँ सारी डिटेल आपको मिल जाती है। यहाँ पे देखिए मैंने जो शुगर 2450 रुपए का है, 5% उस पर टैक्स लगा हुआ है वैट, उसका 122 रुपीज़ है यहाँ पे। इसी तरीके से जो मैंने दूसरा ये लिया हुआ है, दूसरा आइटम बैट, और उसके ऊपर और ये मोबाइल, अलग अलग आइटम के ऊपर अलग अलग ये वैट, ये टैक्स डिडक्ट हुआ है। यहाँ पे आप सारी डिटेल्स देख सकते हैं। टैक्स एनालिसिस में जाके आप ये सारी डिटेल देख सकते हैं और उसके बाद स्किप करके आप बाहर आ जाएंगे। यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक ही वाउचर के ऊपर अलग अलग वैट रेट की एंट्री मैंने आपको करके बताई और आप उसकी डिटेल भी देख लिया आपने। इसके बाद इसको हमने एक्सेप्ट नरेशन लिखने के बाद एक्सेप्ट करते हैं, ये हमारा एक परचेज अकाउंट का वाउचर क्रिएट हो गया। इसी तरीके से अगर हमको सेल करना है तो सेल करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए जो शॉर्टकट की है F8 है, यहाँ पे F8 प्रेस करेंगे हम तो हमारा ये जो सेल वाउचर है वो ओपन हो जाएगा। उसके बाद हमको यहाँ पे जिस पार्टी को सेल करना है वो हमारी कंपनी का डेटर रहेगा। हम यहाँ से उस पार्टी का नाम सिलेक्ट कर लेते हैं, उसकी सारी इंफॉर्मेशन यहाँ फीड करने के बाद में हम यहाँ पे आ जाते हैं सेल्स लेजर, ये हमने सेलेक्ट किया और कौन कौन सा आइटम हमको सेल करना है। जैसे सपोज हमको मोबाइल सेल करना है 3 पीस, एक मोबाइल जो हम सेल कर रहे हैं वो 10,000 रुपीज़ का है। और इसी तरीके से जो आइटम हमारे पास जितना स्टॉक है ये यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि कौन सा आइटम कितना स्टॉक है, वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। मोबाइल के बाद जैसे सपोज हमारे पास 15 पीस बैट है और हमको कोई बैट खरीदने के लिए आया है, 2 बैट, एक जो बैट की हम सेल करना है हमको वो 35 रुपये में सेल करना है। इसी तरीके से हमारे पास शुगर है 35 kg और हमको शुगर सेल करना है 8 किलो और 1 किलो शुगर की जो वैल्यू है वो है 95 रुपीज़। अब इसके बाद हमको एक बार और इंटर प्रेस करेंगे, कर्सर यहाँ नीचे आएगा और स्पेस की बटन प्रेस करेंगे, आपको लिस्ट ऑफ लेजर यहाँ पे नज़र आ जाएगा। तो हमको सिलेक्ट करना है वैट सिलेक्ट करना है यहाँ से और ये देखिए वैट जैसे ही मैंने सिलेक्ट किया ये ऑटोमेटिकली ये अमाउंट वैट का जो वैट टैक्स है उसका अमाउंट डिडक्ट हो गया 6,598 रुपये। लेकिन अभी हमको ये नहीं पता है कि कौन से आइटम पे कितना वैट टैक्स लगा है, तो उसकी सारी डिटेल अगर हम जानना चाहते हैं तो यहाँ पे टैक्स एनालिसिस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम टैक्स एनालिसिस पे क्लिक करते हैं ये सारी डिटेल आ जाती है हमारी। देखिए ये शुगर पे 5% डिडक्ट हुआ है और जो बैट है उस पर 8% हमारा वैट लगा है। इसी तरीके से जो मोबाइल है उस पर 20% ये टैक्स डिडक्ट हुआ है। इस तरीके से आप एक ही वाउचर पे परचेस सेल करते वक्त आपको अलग अलग वैट रेट आइटम की एंट्री कर सकते हैं। तो इसके बाद ये हम लोग यहाँ पे एक्सेप्ट यस करके इस वाउचर को सेव कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये हमारा आज ये मल्टीपल वैट रेट वाला जो ये वीडियो था यहाँ पे कंप्लीट हुआ। वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आपको इस तरीके से कंप्यूटर फील्ड में अलग अलग टाइप की जानकारी, नई नई जानकारियाँ आपके कोर्स से रिलेटेड जो स्टूडेंट हैं वो अलग अलग अपने कोर्स के रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन उनको मिलती रहे घर बैठे। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आपसे इजाज़त तलब करता हूँ। जब तक के लिए आपसे इजाज़त तलब करता हूँ। अल्लाह निगहबान।